उस जंगल में एक शेर रहता था। बचपन से ही उसके माँ ने उसे बड़े प्यार के साथ पाला था। जब कोई शत्रु उस पर हमला करे, कैसे जोर से दहाड़ना है और जरूरत पड़ने पर कैसे भागना है तेजी से, ये सब सिखाया था। उसके माँ ने उसका नाम रखा था दुर्गा। एक दिन दुर्गा को अपने नाम का मतलब नहीं समझ में आया, तो उसने अपने माँ से अपने नाम का मतलब पूछा। तब शेरनी की माँ, बेटे, कई युगों से हमारा खानदान माता दुर्गा की सेवा करता आया है। हमारे खानदान को ही ये नसीब हुआ है कि हम दुर्गा माता का वाहन बने, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम दुर्गा रखा है। यूं कहा भक्ति के साथ। बचपन से ही दुर्गा के मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों नहीं है। यूं अपने माँ से और दूसरे शेरों से सवाल करती रहती थी। एक दिन उसने एक बूढ़ी शेरनी से, मौसी, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैं कभी उन्हें देखा ही नहीं। तब वो शेरनी, अरे क्या पूछती हो बेटी, तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हारे माँ से परेशान होकर तुम्हारे पिताजी जंगल में चले गए। अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। तब दुर्गा, माँ से परेशान होकर मतलब? तब मौसी, अरे बेटे, तुम्हारे पिताजी बड़े मेहनत करके जंगली सुअर और हैन वगैरह का शिकार करके लाते और तुम्हारे माँ से कहते, अरे इसके छोटे छोटे टुकड़े करके नमक डालकर गर्मा गर्म तैयार रखो। और तुम्हारी माँ उनकी बात ना सुनकर ये सारे मांस सामने वाले गुफा में दूसरे शेरों में बांटती थी। तुम्हारे पिताजी के खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। उन्हें गुस्सा आ गया और घर छोड़कर वो जंगल की ओर चले गए। तब दुर्गा, ये तो ठीक है मौसी, पर एक बात बताओ, क्या हम उस जंगली मांस में सिर्फ नमक डालते हैं या कुछ और भी? तब मौसी, अरे बेटा, इंसान तो नमक के साथ साथ और भी बहुत सारे मसाला डालते हैं स्वादिष्ट बनाने के लिए। हमारी तरह कच्चा मांस नहीं खाते। वो पता नहीं जड़ी बूटियाँ क्या क्या डालकर बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं मांस को। मांस को तलते हैं, उबालकर मसाला डालकर खाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो मांस के पकोड़े बनाकर भी खाते हैं, पर उनकी बात ही कुछ और है। तुम जानते हो, बहुत सारे इंसान ऐसे भी है जो मांस बिल्कुल नहीं खाते। वो सिर्फ घास, पत्ते वगैरह खाते हैं। वो तो खेतों में उगने वाले लौकी, बैगन जैसी सब्जियों में बहुत बढ़िया मसाला डालकर खाते हैं। उसे आग में पकाकर खाते हैं। उस सब्जियों का जो स्वाद होता है, अरे वाह। दुर्गा हैरान हो गई। वो पूछने लगी, पर मौसी, तुम ये सब कैसे जानती हो? तब मौसी, अभी कुछ दिन पहले एक आदमी जंगल में गुजर रहा था। मैं उस पर झपटी और उसको खाने लगी। तब उसके पेट में से मसालेदार सब्जियां निकली। बड़ा स्वादिष्ट था। तब से मैं और आदमी के आने का प्रतीक्षा कर रही हूँ। तब दुर्गा, अच्छा, तो मैं भी बैगन का भरता खाना चाहती हूँ। मैं भी गांव में जाती हूँ। कहकर वहाँ से भागने लगी। दुर्गा दौड़ती दौड़ती गई और अचानक रुक गई। सामने उसका हाईवे था। बहुत सारी गाड़ियां इधर से उधर और उधर से इधर तेजी से जा रही थीं। उस आवाज से डरकर वो पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद आने जाने वाली गाड़ियों की मात्रा कम हुई और आवाज भी कम हुई, तो वो झाड़ियों के पीछे से बाहर निकली। ठीक उसी समय एक पुलिस वाला एक आदमी के गिरेबान को पकड़कर उसे ले जा रहा था और कह रहा था, रे कमीने, हर रोज तुम कितनी चोरियां करते हो? चोरी करते हो, पकड़े जाते हो, 1 महीने के लिए जेल में पड़े रहते हो, बाहर निकलकर फिर चोरी करते हो। यूं कह ही रहा था कि तभी दुर्गा आकर उनके सामने खड़ी हुई। पुलिस वाले ने उसे देखा और कहने लगा, बाप रे शेर, कहकर गंगू को छोड़कर वहाँ से भाग गया। गंगू वहाँ बुत की तरह खड़ा रह गया। तब दुर्गा, आखिरकार मैंने एक इंसान को देखा है। लगता है ये बहुत अच्छा आदमी है। मैं इससे प्यार बात करूंगी और इसके मदद से मैं इंसानों के बीच में घूमूंगी और बढ़िया बढ़िया सब्जियां खाकर फिर मैं जंगल में लौट आऊंगी। यूं सोचकर बड़े प्यार से उस आदमी के पैरों को अपने पंजों से खुजाने लगी और मुस्कुराने लगी। तब गंगू की हिम्मत बंधी। उसने तभी चुराए हुए पिज्जा को शेर के सामने रखा और सोचने लगा, जैसे ही ये खाने लगेगी मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, पीटी उषा की तरह। तब दुर्गा ने वो पिज्जा का टुकड़ा अपने मुंह में रखा और कहने लगी, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है और खाना चाहिए। इस आदमी से पूछना होगा। कहकर धीरे से हल्की सी
करके दहाड़ने लगी। गंगू की और हिम्मत बंधी। ये क्या, ये शेर मुझ पर हमला करने की बजाय पालतू बिल्ली की तरफ मेरा पैर खुजा रही है। वहाँ दुर्गा भी ये सोचने लगी, मैं इससे बात कैसे करूं? इंसानों की बोली तो मुझे आती नहीं और ये मेरे दहाड़ को गलत ना समझ बैठे। हे दुर्गा माँ, बस आज एक दिन के लिए मुझे इंसानों की बोली सिखा दो। कहकर आंख मूंद कर प्रार्थना करने लगी। तब गंगू ये देखकर, अरे ये तो बिल्ली है, बस बहुत बड़ी बिल्ली है। कहते हैं ना, आंखें मूंद कर बिल्ली ने दूध पी ली। ये बिल्ली आंखें मूंद कर पिज्जा खाती है बस। हो ना हो ये बिल्ली है, मैं डरूंगा नहीं, इसे अपना पालतू बना लूंगा। कहकर प्यार से दुर्गा को पुचकारते हुए कहने लगा। अभी तो बर्गर भी बाकी है। कहकर अपने बाएं हाथ से बर्गर निकाला। सॉरी, ये चिकन बर्गर नहीं है, ये प्योर वेजिटेरियन है। दुर्गा ने वो भी खाया और कहने लगी। कोई बात नहीं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी। तब गंगू दंग रह गया। कहने लगा, तुम बोल सकती हो? तब मुस्कुराती हुई दुर्गा। हाँ 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 हाँ। तब गंगू, और यूं दांत क्यों दिखाती हो लोगों को डराने के लिए? तब दुर्गा, ये मैं मुस्कुरा रही हूँ। मुझे तुम्हारे रोटियाँ सब्जियाँ खाने का दिल कर रहा है। तब गंगू बस इतनी सी बात, तो चलो मेरे साथ। कहकर शेर के साथ साथ पैदल जाने लगा। सीधा एक ढाबे में गया। उन्हें देखकर वहाँ खा रहे लोग सब कुछ छोड़कर तितर बितर हो गए। कैश काउंटर के पास बैठा हुआ बूढ़ा आदमी शेर को देखकर बेहोश होकर वहीं गिर गया। सिर्फ एक वेटर था जो थर थर कांप रहा था। तब गंगू, अरे डरो मत, ये शेर नहीं, मेरी पालतू बिल्ली है। एक काम करो, एकदम बढ़िया सा वेज मंचूरिया, वेज फ्राई, बैंगन भरता, यूं सारी सब्जियां एक एक बाटी भर कर लाओ और साथ साथ ढेर सारी रोटियां ले आना। यूं कहा। तब वेटर ठीक है साहब। कहकर अंदर की ओर भागा। तब गंगू दुर्गा से प्लीज टेक योर सीट। कहकर वो कैश काउंटर के पास गया और जितने पैसे थे वहाँ सब अपने जेब में ठूंस लिया। तब वेटर ने आकर उनके सामने सब कुछ रखा। तब गंगू दुर्गा से, अब शर्माओ नहीं, दबा कर खाओ। दबाकर खाने के बाद दुर्गा अपना मुंह पोंछने लगी कि तभी बहुत बड़े सायरन के साथ पुलिस की गाड़ियां आकर वहां रुकी। तब गंगू, दोस्त भागो भागो, वरना ये इंसान तुम्हें जीने नहीं देंगे। कहकर खुद वहां से भाग गया। दुर्गा भी कुर्सी मेज के ऊपर से फांदते हुए जंगल की ओर भाग गई।